आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप शत्रु की किसी कमजोरी पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का विचार रखते हो तो उससे दिखावटी मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपनी शत्रुता को जाहिर नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने शत्रु को मित्रता का प्रदर्शन करके उसे धोखे में डालकर उचित समय का तलाश करना चाहिए और समय आने पर शत्रु की उस निर्बलता पर प्रहार करके परास्त कर देना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता देखकर उसे अपनी सहायता से वंचित कर देना चाहिए, अर्थात शत्रु की कमजोरी देखकर ही उस पर प्रहार करना चाहिए। यदि आप किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी दुर्बलता का पता लगाने के बाद ही उस पर प्रहार करना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपका शत्रु व्यसनी हो तो उसे जुए अथवा मद के व्यसनों में लिप्त कराकर ही नष्ट कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को अपनी दुर्बलताओं का कभी भी परिचय नहीं देना चाहिए, अर्थात सदैव ही ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे आपकी कमजोरी शत्रु के सामने प्रकट न हो। शत्रु के स्वभाव को पहचानकर उसकी निर्बलता पर ही आक्रमण करना चाहिए, अर्थात किसी शत्रु की निर्बलता का पता चल जाने पर ही यदि उसके अनुसार युक्ति बनाकर उस शत्रु पर प्रहार किया जाए तो जीत सुनिश्चित होती है। नीच प्रकृति के लोग सज्जनों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। नीच व्यक्ति का स्वभाव ही यह होता है कि वह सभी स्थानों पर अपनी नीचता का प्रदर्शन करता है। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जनतापूर्ण व्यवहार करेगा। दुष्ट व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं और स्वार्थवश वो अपना कार्य पड़ने पर उनको धोखा देने में पीछे नहीं रहते। नीच व्यक्ति के स्वभाव के संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना या सन्मति प्रदान करना उचित नहीं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के लिए अपना स्वभाव छोड़ना कठिन होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति को समझाना या उसे उपदेश देकर धर्म के मार्ग में लाना व्यर्थ होता है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, उसी प्रकार यह नीच व्यक्ति भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। दुष्ट व्यक्ति का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रूर, ठग और नीच है, उसका विश्वास करने से हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। नीच लोगों का कार्य ही लोगों को ठगना और उन्हें सन्मार्ग से विचलित करना होता है। इसलिए
उनसे दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। यदि दुष्ट व्यक्ति से उदारता भरा व्यवहार किया जाए तो वह हानि करने में नहीं चूकते। यदि दुष्ट व्यक्ति से सोच समझकर अथवा अनजाने में भी अच्छा व्यवहार किया जाता है और उनको उदारता दिखाई जाती है, तब भी वह अवसर आने पर दूसरों का बुरा ही करेगा। चंदन की शीतलता और उसकी सुगंध, चंदन की शीतलता और उसकी सुगंध आदि गुणों का ज्ञान न करके वन में लगी हुई आग दूसरे वृक्षों के साथ उसे भी जला डालती है। अर्थात जब जंगल में आग लगती है तब वह यह नहीं देखती कि यह चंदन का वृक्ष है या कोई अन्य वृक्ष। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति किसी को भी नहीं बख्शता। किसी भी पुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, वास्तव में वह अपनी ही नीचता दिखाता है। उससे यही पता चलता है कि वह किस श्रेणी का नीच पुरुष है। सज्जन लोग प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही समझते हैं और उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने साथ किया जाना उचित समझते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपने साथ होने की उम्मीद रखते हैं। क्षमा करना मनुष्य का धर्म है। इस बात को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति क्षमा योग्य हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। धैर्यहीन पुरुष को न तो सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और न ही परलौकिक। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता उसमें कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक कार्य करते रहते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों को दुष्टों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही बुद्धिमान लोगों को लाभ होता है। शराब बेचने वाले के हाथ में यदि दूध भी होगा तो लोग उसे शराब ही समझेंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि दुष्ट व्यक्ति में कोई गुण भी होता है तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। वे उस गुण के प्रति भी आशंकित ही रहते हैं। किसी कार्य को करते समय जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य बुद्धि और विवेक से सोचकर ही ऐसा कार्य करना निश्चय करता है जिससे सफलता प्राप्त हो, अर्थात उस कार्य को पूरा करने का मार्ग अपने बुद्धि और विवेक से खोज ही लेता है। धन्यवाद।